जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए जो भी दोस्तों स्पोर्ट कोटे से हैं, खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। उन्हें दोस्तों पुलिस बनने का मौका, बहुत ही शानदार मौका दोस्तों आ चुका है। आपको बता दें कि 546 पोस्ट है दोस्तों स्पोर्ट कोटे से। तो मैं ये भी बताऊंगा कि किस स्पोर्ट से कितने पद हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें ना ही कोई रिटन परीक्षा होनी है दोस्तों, ठीक है। कोई भी रिटन परीक्षा नहीं होगा, यानी कि आपको स्पोर्ट में अपना चीज़ें दिखानी होंगी, कौशल को, बस दोस्तों उसके बाद आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बेहतरीन तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 12 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पीएससी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, ठीक है। यहाँ देखेंगे क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं बिना पारी, ठीक है, पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी के कोटे में, ठीक है। देखिए पे ग्रेड आपका वही है, 2000 पे ग्रेड होगा, ठीक है। कितने तो देख सकते हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस के 372 पद हैं और पीएसी के दोस्तों 174 पद हैं, यानी टोटल 546 पदों पर भर्ती है। तो ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब इसमें देखिए किसके कितने हैं। तो दोस्तों कुशल खिलाड़ी के कोटे में इनमें है ना, इन 546 पदों में से 530 पुरुष हैं तथा 196 महिलाओं को दोस्तों दिया गया है। अब कौन से खेल से कितने दोस्तों पोस्ट है, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए बात करते हैं, पहला खेल है वाटर स्पोर्ट। तो इसमें दोस्तों आपको पता है कि नागरिक पुलिस में नहीं है, सिविल पुलिस में एक भी नहीं है। पीएससी में 42 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, टोटल 42 पोस्ट है। महिलाओं के लिए इसमें संख्या नहीं है, यानी कि वाटर स्पोर्ट में दोस्तों टोटल 42 पद हैं, वो भी पीएससी के हैं, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं वॉलीबॉल की दोस्तों। तो वॉलीबॉल में दोस्तों टोटल 18 पद हैं, ठीक है। 9 नागरिक पुलिस के और 9 पीएससी के हैं और इसमें से 8 महिलाएं हैं, ठीक है। और बास्केटबॉल में दोस्तों टोटल 17 पद हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, जिसमें 9 महिलाएं हैं, ठीक है। कबड्डी के टोटल 12 पद है दोस्तों, जिसमें 6 महिलाएं और 6 पुरुषों के लिए हैं, ठीक है, जिसमें नागरिक पुलिस के 6 और पीएससी के 6 हैं। फुटबॉल में दोस्तों 10 देखिए फुटबॉल में टोटल 19 है, जिनमें से 10 नागरिक पुलिस है और 9 पीएससी हैं और 22, देखिए खिलाड़ियों संख्या कितनी है, ये 22 दे रखा दोस्तों। ये देखिएगा कुल महिलाओं की खिलाड़ियों संख्या। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 22 दे दिया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ समझिएगा क्या दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल हो गया। टेबल टेनिस में देखेंगे दोस्तों 19 टोटल संख्या देख सकते, कुल कितने हैं। अच्छा पुरुष की कुल संख्या दे रखा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप समझिएगा पुरुषों की कुल संख्या दे रखी है, मिस्टेक से पढ़ रहा था कि ये पुरुषों की संख्या, ये महिलाओं की संख्या है, ठीक है। तो कुल पुरुषों की संख्या ये है, दोनों मिला करके, ठीक है, और महिलाएं अलग से ये रहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी। हॉकी के, ठीक है, तीरंदाजी, देखिए कौन कौन से खेल है वो बता दूं। वाटर स्पोर्ट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रॉस कंट्री है दोस्तों, हॉकी, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, बुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती और कराटे, उसके अलावा फेंसिंग और खो खो, यानी कि टोटल 24 खेल, 24 दोस्तों क्या हैं, खेल हैं। आपको बता दें 176 सिविल पुलिस के हैं, 174 दोस्तों पीएससी के, 350 पद दोस्तों मैन के हैं, यानी मेल के हैं, पुरुषों के, और 196 पद किसके हो गए, महिलाओं के, ठीक है। तो इनमें दोस्तों क्या करना है, आपको आवेदन कर देना। आवेदन दोस्तों 14 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। आवेदन करने की तिथि कब है, 14/12, मतलब कि 14 दिसंबर शुरू है और 1 तारीख को अंतिम तिथि होगी, यानी जब आप दोस्तों 1 जनवरी में यानी नए साल को मना रहे होंगे दोस्तों, इसकी वो अंतिम तिथि होगी। अगर मैं आवेदन शुल्क की बात कर लूँ तो आपको 400 रुपये शुल्क कटवाने होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस भर्ती प्रक्रिया है तो सभी श्रेणी के लिए, ऐसा नहीं कि एससी के लिए अलग हो, एसटी के लिए अलग हो, सबके लिए 400 रुपये कटवाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ें मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे अगर एक से अधिक आवेदन भरते हैं दोस्तों, आप निरस्त कर देंगे। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मैं कबड्डी का भी डाल दूँ और भारोत्तोलन का भी डाल दूँ, तो ऐसे आपका गलत हो जाएगा, वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। और देखिए क्या क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए, क्या क्या अहर्ताएँ हैं। तो दोस्तों आप पहली चीज़ तो राष्ट्रीयता आपकी भारतीय होनी चाहिए। शैक्षिक अहर्ता में दोस्तों आपको बता दें क्या होना चाहिए, तो कम से कम दोस्तों आप 12वीं पास हो, कहाँ तक 12th कर रखा हो, उसके समकक्ष कोई चीज़, ठीक है। तो यानी पहली चीज़ क्या, भारत के नागरिक हो, बिल्कुल होंगे, और 12th पास हों,
ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और इसमें दोस्तों आपको मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, प्रमाण पत्र सब लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए दूसरा क्या है कि आपको दोस्तों क्या होना चाहिए, यदि किसी खिलाड़ी अभ्यर्थी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है, किंतु वो संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वह भर्ती नियुक्ति के दिनांक में 5 वर्षों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूरा कर लेगा। ठीक है, इस अवधि में उसकी नियुक्ति परिवीक्षाधीन मानी जाएगी। ठीक है, ये देखिए, परंतु यह कि उक्त अवधि में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण न कर पाने पर वो सेवा मुक्त हो जाएगा, भगा दिया जाएगा। अब देखिए सब चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। 2 साल का कम से कम, देखिए ये क्या लिखा है आप देख सकते हैं कि कोई खिलाड़ी क्या क्या होना चाहिए, कोई खिलाड़ी चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं तथा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रस्तर 1.2 में अंकित है, में विज्ञापित भर्ती वर्ष विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया हो, मतलब 2 वर्षों के अंतर्गत कोई पदक अर्जित किया हो, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। चलिए, हाँ क्या क्या होना चाहिए, देखिए न्यूनतम कम से कम दोस्तों घास श्रेणी तक आपने क्या हो, ये तो दोस्तों समझिएगा, ये तो श्रेणी का में क्या आएगा, ओलंपिक गेम्स में हो, ठीक है, इस स्पर्धा में आपने पदक जीता हो, और विश्व चैंपियनशिप में या फिर विश्व कप में, ठीक है, तो आप का श्रेणी में, खास श्रेणी में क्या, एशियाई खेल जैसे कॉमनवेल्थ गेम हो गए, है ना, कॉमनवेल्थ चैंपियन हो गए, एशियाई चैंपियनशिप हो गई, एक श्रेणी खा में आएंगे। इसके अलावा गाँव में क्या आएंगे, यूथ ओलंपिक हो गया, ठीक है, एशियाई चैंपियनशिप हो गया, जूनियर सीनियर और अंडर 21 वाला, और कॉमनवेल्थ युवा गेम हो गया, दक्षिण एशियाई गेम हो गए, या फिर विश्वविद्यालय खेल हो गया, चैंपियनशिप हो गया, या फिर ओलंपिक संघ से संबद्धता प्राप्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, ये गाँव में आएंगे। और गाँव में क्या आएंगे, तो कम से कम दोस्तों इनमें से आप तो होने चाहिए नेशनल खेले हों, या फिर नेशनल चैंपियनशिप जूनियर सीनियर, या फेडरेशन कप नेशनल जूनियर सीनियर, है ना, या फिर अखिल भारतीय अंतर राज्यीय चैंपियनशिप सीनियर खेले हों, या फिर अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट खेले हों, या फिर स्कूल, है ना, विश्व स्कूल खेल अंडर 19 खेले हों, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19 खेले हो, या फिर अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में खेले हुए हों। ठीक है, अब देखिए आयु क्या हो, तो 18 से 22 ही मांगी गई है, ठीक, 18 से 22 आयु मांगी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिया गया है, और एक साथ यानी 1 जुलाई तक आप 1 जुलाई तक का एज गिनी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और जिनका दोस्तों SC ST OBC के लिए दोस्तों 5 साल की छूट, यानी कि 22 5 27 साल ही एज रहेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं दोस्तों यहाँ पर। चलिए, वैवाहिक स्थिति के बारे में ये सब चीज़ें बता दी गई हैं। शारीरिक स्वास्थ्यता दोस्तों की वो किसी प्रकार का मतलब ऐसी चीज़ें ना हो कि कहीं पे आप करेक्टर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताएंगे कि प्रमाण पत्र हो गया, अभिलेखों की समीक्षा होगी, आपके जो भी अभिलेख आप लगाएंगे दोस्तों उसमें आप चाहे खेल का कोई चीज़ हो या फिर दोस्तों आप 12th तक की मार्कशीट, वो सब चेक होंगे। उसके बाद दोस्तों शारीरिक मानक परीक्षा होगा। तो शारीरिक मानक में क्या होगा कि विभिन्न खेल स्पर्धाओं के कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती है, तो अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण चाहे ऊंचाई, सीने के माप, वजन से मुक्त होगा। ठीक है, यानी कि इनसे मुक्त होगा, मतलब ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए इसमें क्या है कि आपको चेक किया जाएगा, उपयुक्त होंगे तो दोस्तों आपको 50 से अधिक अंक, 50 या उससे अधिक अंक मिलेंगे। ठीक है, 80 अंक का दोस्तों ये खेल कौशल होगा। देखिए आपका खेल कौशल होगा वो 80 अंक का होगा। ये चीज़ें इसमें पढ़ लीजिएगा, मैं इसका दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है, और दोस्तों 20 अंकों का क्या होगा, खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन जो होगा वो 20 अंकों के चरण का होगा, यानी कि टोटल 100 अंक का पेपर होगा। इसमें से खेल कौशल परीक्षण से दोस्तों 80 अंक मिलेंगे, और खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन से 20 अंक, यानी टोटल 100 अंकों का ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी जो भी चीज़ें होंगी इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, और ये देखिए अन्य महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि क्या क्या अटैच किए जाएंगे। तो पहली आयु एवं शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख, और खेल अर्हता संबंधी अभिलेख, मूल निवास पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर दोस्तों आप जनरल नहीं है तो EWS है तो उसका प्रमाण पत्र, और फॉर्म में स्कैन करके दोस्तों आपको क्या करना है, नवीनतम फोटो, और उसमें दोस्तों हस्ताक्षर समेत, और दोस्तों आधार कार्ड की छाया प्रति, ये सारी चीज़ें आपको उसमें लगानी है। ठीक है,
अब देखिए अगर दोस्तों अटैच कर किए जाएँगे, देखिए अगर कोई और चीज़ें हैं जैसे ओ लेवल, आप ओ स्तर तक है ना, अगर ओ लेवल का रखा हो तो दोस्तों वो लगा सकते हैं। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष से अधिक की सेवा की वो लगा सकते हैं, और बी सर्टिफ़िकेट है दोस्तों तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर दीजिएगा, ठीक है। वेबसाइट दोस्तों ये है यूपीपीआरपीबी पर जाकर दोस्तों ऑल नोटिफ़िकेशन नोटिफिकेशन क्लिक करने के पश्चात दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें पूरी करनी होंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आवेदन पत्र भरे जाने के में आ रही किसी समस्या के निराकरण के लिए अगर कोई समस्या आ रही है दोस्तों, तो इस नंबर पे आप कॉल करके पता भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी जाएँगी दोस्तों, ठीक है। बाकी यही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देखिए दी रखी हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें कैसे होंगी, वो सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा का पूरा दिया हुआ है कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें करना है। चलिए साथियों, बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।